दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम पटवारी भर्ती 2025 के लिए आंसर के आने के बाद में अनुमानित फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए वो डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले एक कट ऑफ वाली वीडियो बना दी जिसमें हमने मेल के लिए कट ऑफ बताई थी, तो उस समय ध्यान नहीं रहा था कि हमारे फीमेल कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हैं और उनके अभी कमेंट आए। तो कमेंट आने के बाद मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि फ़ीमेल के लिए कट ऑफ एक बार बना देनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम फीमेल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है अनुमानित अपने अकॉर्डिंग मैं आपको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर की वैकेंसी और कट ऑफ। तो वैकेंसी तो सबको पता ही है, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रही थी एक बार वो मैं बता देता हूँ। तो जनरल फीमेल की कट ऑफ थी 217.04। ठीक है, जनरल विडो की थी 132.74 और जनरल डाइवोर्स की थी 192.46। जैसे ही EWS में फीमेल की 206.91, विडो की 117.52 और डाइवोर्स की 191। इसी हिसाब से SC कैंडिडेट्स की, SC फीमेल की थी 186.45, विडो की 94.20 और डाइवोर्स की 171.31। ST के में फीमेल की 186.56, विडो की 85.19 और डाइवोर्स की 144.01। OBC में फीमेल की 212.15, विडो की 118.40 और डाइवोर्स की 186.87। MBC फीमेल की 190.35, विडो की 117। इसमें डाइवोर्स की वैकेंसी नहीं थी लास्ट टाइम। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह की तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। तो ये जो कट ऑफ, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी कट ऑफ बता दी जाए, क्योंकि भाइयों के लिए तो कट ऑफ पहले ही बता दी। अब वो बेचारे क्या करती हैं, मैसेज कर रही हैं कि विडो की कितनी रहेगी, OBC विडो कितनी रहेगी, OBC डाइवोर्स कितनी रहेगी, SC या ST के कैंडिडेट्स। तो उनके लिए भी एक बार हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की तो वही कंटेंट है जो हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में हमारी एग्जाम्स हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा मतलब एक दो क्वेश्चन को लेके टफ बताया जा रहा है, और सेकंड वाला जो पेपर है, सॉरी फर्स्ट वाला जो पेपर है वो एक दो क्वेश्चन को लेके इजी बताया जा रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को लेके इजी बताया जा रहा है, और सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को लेके फर्स्ट के मुकाबले टफ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा नॉर्मलाइजेशन से। जैसा कि आपके जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें तो एक शिफ्ट के नंबर है जो एक दो कम हो गए, जैसे किसी शिफ्ट के नंबर 2 कम हो गए और किसी शिफ्ट के नंबर 2 बढ़ गए। तो ये 4-5 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पिछले साल क्या हुआ था 2021 में, जो हमने अभी कट ऑफ डिस्कस किए, इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो एक शिफ्ट में कैंडिडेट के नंबर 12 से 15 बढ़ गए, और एक शिफ्ट ऐसी थी, शायद फोर्थ शिफ्ट थी, जिसमें कैंडिडेट्स के 10 से 12 नंबर कम हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा इस बार देखने को नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जेल प्रेरी का अभी रिजल्ट आया है उस अकॉर्डिंग, और जैसे आलोक राज जी जो अधीनस्थ बोर्ड के अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया है कि इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का इस बार नया पैटर्न लिया है इन्होंने, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इतने ज़्यादा नंबर कम या ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस हिसाब से हमारी पटवारी भर्ती 2025 की फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जनरल फीमेल जो हैं इनकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 225 से और 229 के बीच रहने की उम्मीद है। ठीक है, कितनी, 225 से 229 के बीच में रहने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। ठीक है, विडो की 138 से 142 और डाइवोर्स की 200 से 204। ठीक है, अगली कैटेगरी हमारी OBC में जो जनरल फीमेल है, मतलब OBC फीमेल है, उनकी रहने की उम्मीद है 220 से 224, विडो की 124 से 128 और डाइवोर्स की 192 से 196। ठीक है, ये OBC कैंडिडेट्स की जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो एक बार अपनी ये कट ऑफ देख लीजिए। अगर आपके इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके
चांसेस अच्छे हैं कि आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल के लिए है, 2 गुना के लिए नहीं है। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है कि आपकी फाइनल सिलेक्शन में कितने नंबर होंगे। ठीक है, 2 गुना के लिए तो इससे 2-3 या 4 नंबर कम ही कट ऑफ रहेगी 2 गुना के लिए तो, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला है ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है इनका 215 से 219 के आसपास, विडो की 124 से 128 के आसपास। ठीक है, और डाइवोर्स की 199 से 203 के आसपास। एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने जो ये कट ऑफ देखी है ये पेपर का लेवल और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी उसको बेस मान के, और इस बार के जो पेपर का लेवल है, इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशंस बन रही है या नई जो स्कीम आई है, नया जो फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, उसको देखते हुए बता रहा हूँ। एक आप लोग इसमें ये देख लीजिएगा कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में विडो की सीट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हटा ही देना। ठीक है, क्योंकि मैं अभी क्या है जल्दीबाजी में आपका वो देख नहीं पाया हूँ कि उसमें सीट्स हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं ईडब्ल्यूएस में विडो की सीट नहीं है और मैंने कट ऑफ बता दी और आप मैसेज करने लग जाओगे साहब इसमें तो विडो की सीट ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप है ना अपने आप से ज़रूर देख लीजिएगा सीट है या नहीं है। ठीक है, और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये मेरे अनुमान से है, जो कि मैंने पेपर का लेवल देखते हुए डिसाइड किए। एमबीसी का देखें तो एमबीसी जो फीमेल है इनकी 200 से 204 के लगभग कट ऑफ रह सकती है। विडो की 123 से 127 के लमसम रह सकती है। और जो डाइवोर्स है, पिछले बार जो डाइवोर्स की वैकेंसी नहीं थी एमबीसी की तो कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई थी, लेकिन अभी की ये सबको देखते हुए मेरे हिसाब से जो डाइवोर्स की कट ऑफ है वो रह सकती है आपकी 185 से 187 के लमसम आपकी ये डाइवोर्स की एमबीसी में कट ऑफ रह सकती है। पिछली बार वैकेंसी नहीं थी, इस बार हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, एसटी फीमेल की कट ऑफ 196 to 200 के अप्रॉक्स, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है पिछले बार से ईजी रहा है, तो इस बार पिछले बार जो 196-97 तो कट ऑफ गई थी जनरल मेल की, मतलब सॉरी एसटी मेल की, जनरल मेल की मतलब एसटी मेल की इतनी अप्रॉक्स में 196 से 200। इस बार देखो फीमेल की आ रही है। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनकी विडो की रहेगी, एसटी विडो की 91 से 95 के बीच, और डाइवोर्स की रहेगी 152 से 156 के बीच। इसी प्रकार एससी फीमेल रह सकती है 195 से 199, विडो 102 से 106, और डाइवोर्स 179 से 183। ठीक है, तो ये हमारी सारी कम्युनिटी की कट ऑफ अपन ने डिस्कस कर ली है। ये जो कट ऑफ है ये मेरे अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, जो पेपर का लेवल रहा है इस बार और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसका पैटर्न जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसको देख के, इस बार नॉर्मलाइजेशन जो हो सकता है उसको देख के, अभी जेल प्रैरी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसको देख के, मतलब ये सबका जो कंक्लूजन निकाल के जो मैंने ये कट ऑफ आपको अभी बताई है सारी कम्युनिटीज़ की, एक बार आप वापस से देख लीजिए। मैं आपको स्क्रीन कर लेता हूँ। ये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल फीमेल के लिए। ठीक है, ये सारी कट ऑफ फीमेल के लिए, ये याद रखिएगा। ओबीसी फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल, एमबीसी फीमेल, एसटी फीमेल और एससी फीमेल के लिए ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, तो जिन भी साथी फीमेल जो हैं उनके मार्क्स इनके रेंज में आ रहे हैं वो आराम से एक बार को अपने को श्योर मान लें कि आपका हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आपका यहाँ अच्छे चांस है होने के, लेकिन आप कोई भी जो अदर एग्ज़ाम जिसके आपने फॉर्म भर रखे हैं उसकी तैयारी ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें प्रोसेस में जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो 6-7-8 महीने का टाइम अभी लग सकता है मिनिमम। मेरा मानना ये है कि इसमें अभी भी 6 मंथ मिनिमम टू मिनिमम आपके ज्वाइनिंग को लगेंगे। ज्वाइनिंग को तो 8 महीने मान लो आप, लेकिन आपकी जो प्रोसेस ये कंप्लीट होने में 6 महीने मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो आप इस बीच में खाली बैठे क्या करो, आराम से जो भी कोई तैयारी है जो भी आप करते हो वो तैयारी करो। साथ ही मैं बता दूं कि इस चैनल पे अपने अभी 4th ग्रेड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जो भी साथी अभी तक नहीं देखा है एक बार वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाला है। ठीक है ना, तब तक के लिए फिर आप मिलते हैं मॉक टेस्ट वाली क्लास में। जय हिंद,
जय भारत। ठीक है।